अगर आप थोड़ी सी चीज़ पा करके बहुत उतावले हो जाते हैं या बहुत घमंड करने लगते हैं तो निश्चित तौर पे ये हमारा एक बहुत बहसीपन है। हर हर गंगे, जय सरयू माता। और साथियों, आज एक बड़ा मनमोहक दृश्य, सूरजपुर सरयू का घाट तमाम जिंदगियों को समाहित कर गई हमारी ये सरयू माता। हम आज सरयू घाट पे टहल रहे हैं और जब टहल रहे हैं तो एक बात याद आ रही है। इतिहास की जब चर्चा होती है तो अकबर और बीरबल का नाम आता है। तो अकबर के दरबार में नवरत्नों की भी चर्चा होती है और उन्हीं नवरत्नों में एक नवरत्न थे तानसेन। जब तानसेन का नाम आता है तो सुरों की दुनिया में एक बहुत कौतूहल मचाने वाला नाम आता है। ऐसा क्यों हुआ होगा? हम उस पर एक जो कहानी सुने हैं या कहीं लेख पढ़े हैं उसको आज वर्णन के माध्यम से आपके सामने रखना चाहेंगे। एक बार अकबर को सफ़र करना था, लंबा सफ़र था और काफ़ी लोग थे। तो सफ़र तय हो गया। चलते चलते बीच में एक बहुत विकराल नदी आ गई और नदी का बहाव काफ़ी तेज़ था, काफ़ी चौड़ी नदी थी, दूर तक जाना था। तो जब नाव में बैठ गए लोग तो समय बिताने के लिए कुछ न कुछ चाहिए था। और जब तानसेन बैठे हों और समय न बीते तो ऐसा भी एक इल्ज़ाम लग सकता है। तो पश्चात कुछ समय के बाद अकबर ने तानसेन से एक चीज़ कही, हे तानसेन, आज ऐसी धुन छेड़ो, ऐसी एक राग छेड़ो कि हमारा समय भी कट जाए और आपका एक संगीत का हम लोग आनंद भी उठा सकें। इन्हीं बातों से प्रभावित होकर के तानसेन ने एक धुन छेड़े और धुन छेड़ने के बाद ऐसा वर्णन किया गया है कि जब तानसेन ने सुर छेड़ा, अपनी राग को बिखेरा, तो बताने वालों ने बताया है कि हवा का रुख वहीं का वहीं रह गया, हवा का रुख बदल गया, पत्ते हिलना बंद हो गए, पेड़ पौधे चलना बंद हो गए, हिलना डुलना बंद हो गए, पशु पक्षियाँ आके बैठ गए और यहाँ तक कि नदी की जलधारा भी वहीं की वहीं रुक गई। ऐसी मान्यता है। और काफ़ी देर के बाद जब तानसेन की राग टूटी और तार की धुन कम हुई तो लोगों की निद्रा टूटी, भंग टूटा, संगीत से मोह टूटा और अपनी आंखों को खोला तो उन्होंने पाया कि हम जहाँ से शुरू किए थे यात्रा उसी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं हम घूम रहे हैं। अकबर अचंभित हो गया और जब अकबर अचंभित हो गया इन चीज़ों से तो अकबर ने एक चीज़ कहा तानसेन से कि हे तानसेन, मुझे नहीं लगता है कि इस धरा पर तुम्हारे जैसा कोई और योद्धा होगा संगीत की दुनिया में। इसलिए मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें ये आदेश करता हूँ कि आज जो कुछ मांगोगे वो चीज़ तुमको आज मिले। इन बातों से प्रभावित होकर के तानसेन मुस्कुराए और एक उदाहरण के साथ तो तानसेन मुस्कुराते हुए नाव में बैठे बैठे नदी के जलधारा से इस तरीके से जलधारा को इतने नदियों के पानी से इतना सा पानी उठाया और इसको चुरुआ बोलते हैं देसी भाषा में, और इस चुरुए को ऐसे खोल दिया। अब खोल करके तानसेन ने अकबर को ये बात कही, हे महाराजाधिराज, इस ब्रह्मांड में न जाने कितने योद्धा, कितने राग भैरवी, राग के माहिर महासूर, न जाने किस किस शब्दों में उसने वर्णन किया और कहा कि इस ब्रह्मांड में न जाने कितने संगीत की दुनिया में लोग होंगे जिनको हम लोग नहीं जानते हैं, उनकी चर्चा नहीं है, लेकिन मेरी तुलना इस थोड़े से तुच्छ इस पूरे समुद्र और समुद्र में इतना जल और इसमें से भी ये इतने जल की बराबर मेरी तुलना है, मैं इतने जल के बराबर है। दोस्तों, ये बड़े मार्के की बात है कि एक इतना बड़ा सूरों का योद्धा अपनी तुलना कैसे करता है।
दुनिया में कुछ है नहीं दोस्तों। अगर आप थोड़ी सी चीज़ पा करके बहुत उतावले हो जाते हैं या बहुत घमंड करने लगते हैं तो निश्चित तौर पे ये हमारा एक बहुत बहसीपन है। तो तानसेन ने जिस तरीके से अपना उदाहरण इसमें बड़ा होने का दिया, बड़कपन का उदाहरण दिया, हमको उससे सीख लेनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इन्हीं चीज़ों से तानसेन को अकबर ने अपने नवरत्नों में समाहित किया और आज तानसेन का अपना एक नाम है। अंततः अकबर के नवरत्नों में शामिल हुए और उन्होंने अपनी बड़ाई, अपनी पदवी को इस तरीके से अंकित किया। तो ये सरयू का जल और इस सरयू के घाट पे सभी क्षेत्रवासियों को, सभी प्यारे बंधुओं को, सभी सुनने वालों को, सबको नमन है। और इस सरयू माता को और सूर्यदेव को प्रणाम करते हुए हर हर गंगे, जय गंगे मैया और जय क्षेत्रवासी, जय भारतवासी, हर हर गंगे।